Yes, everybody. My first question in LPP today is minimize the value of objective function. This is my objective function. सही है 20x plus 40y with respect to these three given constraints. ये तीन constraints हैं. चौथा तो नॉन नेगेटिव constraint है. ये तो हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना होता तो पॉजिटिव होता. तो पहले इन तीनों पे बात करें. आज आपको एक फंडामेंटल चीज, why I picked up this particular question is फंडामेंटल चीज रखूं कि अगर मुझे पॉजिटिव कोफिशिएंट दोनों तरफ निकालना पड़ जाए कॉमन तो मैं कर सकता हूं कॉन्स्ट्रेंट के अंदर बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर नहीं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्योंकि इसको इक्वालिटी नहीं है, इज इक्वल टू 0 2 कुछ है ही नहीं, तो मैं कोफिशिएंट निकाल के करूंगा कहां, पर यहां मैं कर सकता हूं. अब आप नोटिस करो 36 6 और 108 तीनों 6 के टेबल पे जाते हैं. तो मैं इसको लिख सकता था पहले कॉन्स्टेंट को 6x plus y is greater than equal to 18. क्या ये बात समझ आई? यस सर. अब यहां से इसके पॉइंट्स पे भी चर्चा कर लूं. x और y, x को 0 पुट किया, y क्या आया, y को 0 पुट किया, x क्या आया, 3. तो मेरी पहली इक्वेशन तो सेटल हो गई. यस सर. सेकंड इक्वेशन, इनमें भी कुछ कॉमन है, चेक करिए 3. तो मैं क्या लिख दूं, x plus 4y is greater than 12. तो वापस आ जाइए, x को 0 पुट किया, y क्या आया 3, y को 0 पुट किया, x क्या आया 12. सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व. थर्ड पार्ट पे आते हैं, कुछ कॉमन है 10. तो क्या लिखूं कंगना, 2x plus y is greater than 10. यस और नो. तो मेरे पास x क्या आया 0, तो y क्या बना, y 0 आया तो x क्या बना 5. क्या ये बात सबको समझ आई? अब ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां प्लॉट करने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस और नो. तो मैं अपने प्रियानी ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को. ये मेरा ओरिजिन y डैश सॉरी x डैश x y डैश एंड y. आप हमेशा इसको स्कैन किया करो. वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही, 0 से लेके x वैल्यू 12 तक और y वैल्यू 0 से लेके 18 तक. तो भाई मैं दो का डिफरेंस पे बना दूं, सही है. और प्लीज मैं आपको आगे भी कहता हूं, आपने ग्राफ पेपर पे ही घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी. तो ये पॉइंट आया 2 4 6 8 10 12 14. इधर बन गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20. सही है. पहला पॉइंट x0 y18, क्या ये पॉइंट बना बेटा, यस और नो. दूसरा बना x3 y0, x3 y0 यहां पे आ गया. तो इन दोनों को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं. फिगर इसमें ना सही नहीं जा रही, हाथ से नहीं है इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा हूं. ठीक है जी. आप जेल लेना थोड़ी सी फिगर को, हाँ स्केल यूज कर लो. कहां से करना है, फोर्थ रूलर. अच्छा ये हो जाएगा, वेरी गुड यार. तुम लोग तो अच्छे बड़े. मैं तुम्हें मैथ सिखाता हूँ, तुम ये एक्टिंग सिखाओ मेरे को. एक्टिंग ही है. सर हाथ से कर लो. अब इससे नीचे करो. ओह नाइस. चलो अब उसको सही कर. धीरे धीरे सीख जाऊंगा यार. जी बात. तुम लोग भी धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते हो. हाँ जी बन गई है. तो ये मेरे पास, अब क्या करूं, पेन पे ही हूं. अब बनाओ रूलर के साथ. चलो मैं एक ब्लू लाइन बना देता हूं. सही है. यस सर. बस खत्म कर दो. ऊपर क्रॉस कर दो, स्केल पे मत करो. ओके थैंक यू. ओह वेरी गुड, थैंक यू सो मच. ठीक है, यू गाइस आर सीरियस.
तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी, कौन सी बनी? 6x नहीं नहीं नहीं, ये बनी। आपने एक्चुअल इक्वेशन लिखनी है, वो तो मैंने सिंप्लीफाई किया था कि आसान वे में आपको सिखा सकूं। तो ये इक्वेशन पहला स्टेप ये याद रखो, लाइन बनाने के बाद उसकी इक्वेशन जरूर लिखनी है। और इक्वेशन में नोटिस करिए आप लोग कि हमेशा इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है तो अगर इक्वालिटी होती है ना, ये लाइन ही इसका सोल्यूशन है। बट अगर इनइक्वालिटी है तो या लाइन के राइट पे सोल्यूशन है या लेफ्ट पे है, या ऊपर है या नीचे है। अब इसको करने के लिए मैंने आपको हमेशा सिखाया है कौन सा टेस्ट? 0-0 टेस्ट। अगर आपको याद हो कौन सा टेस्ट का है? 0-0 टेस्ट। अगर 0-0 टेस्ट याद है तो ओरिजिन इसके लेफ्ट साइड पे है, तो मैं इक्वेशन में 0 पुट कर दूंगा, x को 0 पुट कर दूंगा y को। 0 + 0 इज ग्रेटर देन 108, ट्रू और फॉल्स? तो अगर फॉल्स है तो जिस तरफ ओरिजिन है उसका सोल्यूशन उसके अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट है मतलब इसका सोल्यूशन किधर है? अपोजिट टू दी ओरिजिन साइड। क्या ये बात समझ आ गई? बोलिए। अब बात करते हैं अगली इक्वेशन की। x0 y3 कहीं यहां आएगा? बोलिए। x12 y0 कोई यहां आएगा? तो आपने यार मेरे को बड़ी अच्छी चीज खा दी, थैंक यू। तो मेरी मतलब मैंने आपको एरिया वो इंटीग्रेशन एप्लीकेशन का टाइम भी बताया था। मैं सुनता नहीं ना किसी की दिक्कत, मेरी बीवी भी यही कहती है। एडिट कर देना। नहीं शी नोज इट। ये बनी मेरी चीज ही बड़ी अच्छी है, मजा आ रहा है। इसके लंबा भी हो सकता है। चलो अभी अगले क्वेश्चन में करेंगे एक्टिंग, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी क्वेश्चन बनी यहां से। तो ये बनी 3x + 12y इज ग्रेटर देन 36। सही है भाई साहब? अब सुनो, अब प्लीज एवरीबॉडी फोकस। ये इक्वेशन के नीचे ओरिजिन है और अब 0 + 0 इज ग्रेटर देन 36। फॉल्स है तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड। अब मैं आप सबको एक चीज और बताऊं, हमेशा जब दो कांस्टेंट लगा दिए ना, पहले ही मन में उनका कॉमन रीजन सोच। इनका कॉमन रीजन देखो ये सब आ चुका है, और ये आपको थोड़ा गाइड देगा कि शायद अनबाउंडेड हो आज। सही है, आगे बढ़ते हैं थर्ड में। और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ चुका है, इस पर भी बात करेंगे। गॉट इट? आपने ग्राफ पेपर में किया होगा तो आपको वहीं से आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। ये x0 y10 ये पॉइंट आ गया, यस और नो? एंड x5 y0 यहां पे है, ठीक है जी। तो अब इस पे चर्चा कर लें। x0 y10 पहले तो इसको फ्रीज कर दो ना। देखो मेरा हाफ फास्ट हो गया ना वैसे। ठीक है जी। मेरी खुद की नजर काफी हद तक ठीक है, इतना तो आप झेल ही होगे। चलिए जी, ये बनी लाइन, यस और नो? ये क्वेश्चन मैं इस तरफ लिख रहा हूं, 20x + 10y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब फिर से 0-0 पुट किया, 0 इज ग्रेटर देन 100, नो फॉल्स, तो अगेन अवे फ्रॉम ओरिजिन। यही लाइन थी ना। अब इन तीनों का कॉमन रीजन नोटिस करो, तो मैं मेरे पास जो बन रहा है बेटा वो ये बन रहा है। सो दिस इज अ केस ऑफ अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड रीजन में उसने मिन कहा है कि मैक्स का है? अगर मैक्सिमम होता तो क्या आंसर होता? इनफाइनाइट। नो सोल्यूशन कैन बी गिवन बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू दिस। तो अगर ये है तो हमें चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स। एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, इसका तीसरा ये आ गया, एंड फोर्थ ये आ गया। यस और नहीं? ये नहीं होगा, सॉरी, फोर्थ ये आया। यस और नो? अगर क्योंकि ये इसका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब इनको नेमिंग कर दिया करो हमेशा। इसको पॉइंट ए कह दिया, इसको बी,
इसको C और इसको D। क्या यहां तक समझ आया सबको? बोलो श्योर? कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। सो प्लीज जब भी अनबाउंडेड का कभी क्वेश्चन आए तो इट इज अ रिक्वेस्ट, आप सब लोग एक चीज जरूर मेंशन करो विद इन द क्वेश्चन। तो क्या as feasible region is unbounded, feasible region is unbounded, so therefore minimum solution या minimum value can be obtained at corner points of unbounded region। और यही अगर मैक्सिमम आता तो हम ये लाइन लिखने के बाद क्या कहते? मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम वैल्यू कैन बी अचीव्ड। ये बात याद रखना, ठीक है जी। अब हमारे पास फिर से वो मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट ए बी सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,80। बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने हैं, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 12,0। यस और नो? फिर जेड वैल्यू। तो ए बी और प्लीज इधर फोकस कर लो। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बी कौन सी इक्वेशन से बना? 36 वाली, मतलब ये पहली इक्वेशन, और किससे बन रहा है? 20 लास्ट में। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो आपको तो ग्राफ पेपर में आंसर मिल जाएगा, फिर भी मैं कहता हूं मन में सॉल्व करके या वैल्यूज पुट करके जो आपके मन में ग्राफ से आ रही है क्रॉस चेक किया करो, वरना कल वाले क्वेश्चन की तरह गलती करोगे 30/13 वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो मेरे पास पहली क्वेश्चन बनी 6x + y = 18 एंड 2x + y = 10। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4x = 8। x कितना आया बेटा? 2। x कितना आया? 2। अगर मेरे पास x2 आ गया तो y में पुट कर दे किसी एक में, 2 2 = 4, तो y बन गया 6। तो ये पॉइंट मेरे पास क्या बन रहा है? 2,6। तो यहां पे लिख दिया 2,6। अब c कौन कौन बना रहा है? c एक तो बना रही है ये इक्वेशन 2x + y, 2x + y = 10, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 36x + x + 4y। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई पहले कर दूं? 36 नहीं बेटा, ये c देखना, ये वाली लाइन बना रही है 3x + 12y। 3x + 12 है सेकंड इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 2x + 8y = 24। तो ये माइनस किया, 7y = 14, तो y कितना आया? 2। पुट कर दो किसी इक्वेशन में, 2x = 8, तो x कितना आ गया? 4। तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आया? सी पॉइंट 4,2। काफी हद तक देखने में भी सही लग रहा है। ठीक है, तो ये बना 4,2। अब z वैल्यू क्या है मेरे पास? z वैल्यू में कॉमन नहीं लेना बेटे, मैंने पहले भी बताया था 20x + 40y। हाँ जी, 20 × 0 20 0 40 × 18 720। तो यहां पे वैल्यू क्या आई? 720। इधर आ जाओ, 22 = 40, 6 × 40 240, तो कितना आया? 280। आगे 24 = 80 एंड 42 = 80, 160, एंड 20 × 12 240 + 0 = 240। तो मेरा मिनिमम वैल्यू कहां अचीव हुई बेटा? कहां पे अचीव हुई? मिनिमम वैल्यू इज 160। तो हाउ यू राइट एट द एंड दैट z is equals to 160 at 4,2। So this is my whole solution to this question. Understandable? करिए। Yes everybody. Now let's further understand। जब भी मैक्सिमाइज में मैंने आपको बता दिया
जब भी अनबाउंडेड रीजन आए तो हमें क्या अप्रोच लगानी होती है कि भाई क्लियर कट हम बोल देते हैं दैट बिकॉज द रीजन इज अनबाउंडेड, तो माय सॉल्यूशन फॉर z max इज नॉट फिजिबल. हम नहीं निकाल सकते बिकॉज देयर माइट बी इनफाइनाइट वैल्यूज टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. बट अगर मिनिमम आ जाए तो what approach you need to make is, यहां तक जो हमने किया वो सब क्लियर. हाँ, हमने यहां पर निकाल दिया कि 160 मिनिमम है. तो अभी ये बिकॉज द रीजन इज अनबाउंडेड एंड नॉट बाउंडेड, क्लोज पॉलीगन नहीं है, तो स्टिल इट इज नॉट दी 100% रिजल्ट. एंड टू मेक इट श्योर कि ये रिजल्ट 100% है, we need to do one last step which is additional step in this question, and that is why ये क्वेश्चन एक अपने आप में डबल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाता है. क्यों, उसको समझिए. हमारे पास किस पॉइंट पे अभी मिनिमम आया 4,2 पे, प्लीज किस पॉइंट पे आया. तो व्हाट इज द फर्दर स्टेप, लेट्स डू दो स्टेप्स नाउ. मैं और इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं. प्लीज राइट डाउन, एक ऐसा अपने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स ही बना दो या की नोट बना लीजिए. whenever in unbounded region, we get a point or coordinate where z is minimum, we have to follow one more step to confirm this. We have to follow one more step to confirm this. For example, in this question, z is minimum as 160. So we need to cross check whether this z is minimum or not. So what are the steps? Please write down step number 1. First, write down the inequality. Write down the inequality. Z is less than the minimum value. तो मैं अगर लिखूं कि जो z है वो लेस देन मिनिमम वैल्यू है, तो मैं एक्चुअली में लिख रहा हूं 20x प्लस 40y इज लेस देन 160. यही लिख रहा हूं. बोलो यस और नो. स्टेप नंबर 2, प्लॉट दिस इनइक्वालिटी ऑन द ग्राफ. प्लॉट दिस इनइक्वालिटी ऑन द ग्राफ. अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे ग्राफ पे बेटा एक इनइक्वालिटी प्लॉट करने जा रहा हूं. ठीक है जी. क्या है ये इनइक्वालिटी, लेट्स अंडरस्टैंड इट. इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए पहले लाइन बनानी पड़ेगी. इसकी शॉर्टर फॉर्म क्या बनी, 2x प्लस 4y इज लेस देन 16. यस और 2, or even you can write down x plus 2y is less than 8. Yes or no? अब इसके पॉइंट्स बना लो. x 0 y क्या आ गया 4 और y 0 x क्या आ गया 8. तो x 0 y 4 हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, ये पॉइंट आ गया. यस और नो. एंड x 8 y 0 ये पॉइंट आ गया. अग्री करते हो. अब यहां से हमने इसको प्लॉट करना है. ये मैंने ये लाइन प्लॉट कर दी जो मेरी इनइक्वालिटी है. दिस इज द इनइक्वालिटी. इसको नाम दे दिया मैंने क्या, 20x प्लस 40y इज लेस देन 160. ऐसा नो.
ठीक है जी। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड। ये मेरी अपवर्ड है, डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है ना, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब अगला लास्ट पॉइंट लिख लो, आफ्टर ड्रॉइंग द इनइक्वालिटी ऑन द ग्राफ, after drawing the inequality on the graph, it is observed that this line passes through, yeah, this objective function passes through the minimum value of z coordinates. क्या ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z कोऑर्डिनेट से निकला 4,2 से? यस और नो? ठीक है। अगला पॉइंट जो इसका कंस्ट्रक्टिव पॉइंट है, लिखिए प्लीज, इफ द रीजन if the feasible region is common in this objective function's feasible region to the earlier feasible region, मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो समझिएगा। अगर इसका रीजन ये अपवर्ड होता और उसका भी अपवर्ड होता, सपोज ये जो एरोस मैंने नीचे लगाए हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके और दिखा देता हूं। ये देखिए, इस चीज को समझिए। अगर इसके रीजन एरोस ऊपर चले जाते तो क्या दोनों का कॉमन रीजन ये आ जाता? देन देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इफ द रीजन इज कॉमन बिटवीन द टू, देन देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो z की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये भी कह रहा है सारा सोल्यूशन ऊपर है, तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स बन गए। फिर क्या बन गए? इनफाइनाइट। देखो ना, मेरी बात सुनो, अगर ये लाइन का भी सारा सोल्यूशन ऊपर होता तो मैं कहां मिनिमम की बात कर रहा हूं? 4,2 तब भी नहीं बनेगा, नहीं बनता। सुनो, वो तो है ही क्या अभी आएगा ना 4,2 मिनिमम, क्योंकि इसका सोल्यूशन नीचे, इसका सोल्यूशन ऊपर, और दोनों का कॉमन कौन सा पॉइंट? 4,2। पर अगर उसका रीजन भी ऊपर होता तो क्यों होता 4,2? हाँ जी, अगर z का फिर उसके लिए मुझे बाउंडेड चाहिए। यही तो अनबाउंडेड का केस है। मैं तभी तो कह रहा हूं अनबाउंडेड के केस में समझना क्या है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मैंने किया क्या पहले ये समझो, मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अपनी इसकी मिनिमम वैल्यू डाल दी, कितनी आई? 160, कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 160 से छोटा है, क्योंकि मुझे मिनिमम ढूंढना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 160 से छोटा है तो पक्का ये इसकी ऑब्जेक्ट फंक्शन की z, ये z वैल्यू ना जो मैंने मेजेंटा से कलर का बनाई है, ये z वैल्यू की मिनिमम वैल्यू होती कहां होती? इस पॉइंट। अगर ये ऊपर चले जाता तो उसकी क्या हो जाती? वो मैक्सिमम वैल्यू। यही तो जो एक पूरी पॉइंट्स लिखवाया है मैंने, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। वो क्या है कि वो ये कह रहा है कि अगर पुराने रीजन और नए रीजन में कॉमन एरिया आ जाए तो हम नहीं निकाल सकते कि मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। बट अगर दोनों में कॉमन रीजन नहीं आता तो 100% कॉमन पॉइंट होगा। तो ये तो हमने टेक्निकली ब्लफ खेला था ना, कि पूरे अनबाउंडेड रीजन में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। बट वो कंफर्म किसने किया? वो कंफर्म किया इस लाइन में, कि अगर इस लाइन के वो रीजन क्या है, वो रीजन कॉमन नहीं है, तो वो पॉइंट मिनिमम है, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन में और इस रीजन में दोनों में कॉमन था। 4,2 दिस पॉइंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये जो पॉइंट था ना, ये दोनों में कॉमन था। ये कह रहा है इसके नीचे का सोल्यूशन है, ये कह रहा है ऊपर का सोल्यूशन है, तो टोटल सोल्यूशन कितने थे? 1 पॉइंट हुई, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमनैलिटी। तो आपने मोटा मोटी समझना क्या है, जब भी मिनिमम का क्वेश्चन आए क्या करो? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो मिनिमम वैल्यू है वो लेस देन
कर दो, शो कर दो 160। वो करने के बाद एक और इनइक्वालिटी बनाओ, 100% उसी पॉइंट से पास करेगी। अब आपने चेक करना है दोनों की डायरेक्शन कॉमन है या, अगर कॉमन है तो क्या कहना है, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और अगर कॉमन नहीं है तो जो वैल्यू है, जो ये 160 है, तभी मैंने इसको यही कंक्लूड ही कर दिया था कि ये मिनिमम वैल्यू है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, एज देयर इज नो कॉमन रीजन बिटवीन द टू, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 160 at which point 4, 2 करिए।